आर्या यहाँ पे एक नया प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें पुष्पा को ये बात समझानी पड़ेगी कि हार्ट अटैक आने के बाद भी इंसान एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी सकता है और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है। तो बताइए क्या होगा आगे? रुकिए, क्योंकि जो अब होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। तो यहाँ पे आर्या पहुँचते हैं कुछ खास लोगों के पास। ये वो लोग हैं जिन्हें पहले हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन आज ये एकदम फिट हैं और एक बेहद हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। इनमें से एक शख्स है जो रोज एक्सरसाइज करता है, एक और है जो 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया है, और सबसे जबरदस्त बात, एक ऐसा कपल भी है जिनके हार्ट अटैक के बाद ना एक बल्कि दो बच्चे हो चुके हैं। ये सभी लोग एक एक करके पुष्पा के सामने आते हैं और अपनी जिंदगी से साबित करते हैं कि हार्ट अटैक जिंदगी का अंत नहीं होता। अब जरा सोचिए पुष्पा की जगह खुद को, ये सब अपनी आंखों से देखते हुए। उनके मन में उठ रहे सवाल, वो शक, वो डर, सब कुछ धीरे धीरे पिघलने लगता है। और फिर आर्या आगे आते हैं और दिल की बात कह देते हैं। आर्या कहते हैं कि आजकल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है और इसी स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बदल जाता है। और फिर बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, हर चीज़ से समझौता कर सकता हूँ, लेकिन अनु को नहीं छोड़ सकता। मैं अनु से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और बस इन्हीं शब्दों के साथ पुष्पा के दिल की दीवार टूट जाती है। वो समझ जाती हैं कि आर्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। हार्ट अटैक के बाद भी इंसान पूरी जिंदगी जी सकता है, प्यार कर सकता है और एक खूबसूरत भविष्य बना सकता है। और इसी के साथ पुष्पा फाइनली आर्या और अनु को एक बार फिर से दिल से स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही एक मुश्किल सुलझती है, एक नई मुसीबत सामने आ जाती है, और ये मुसीबत आर्या और अनु की पूरी दुनिया को हिला सकती है। आर्या को लगता है कि अनु कुछ परेशान है, कुछ अजीब चल रहा है उसके साथ। तो वो झेंडे से सीधे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है अनु की परेशानी की वजह क्या है? झेंडे थोड़ा रुकता है और फिर सब कुछ बता देता है। अनु की परेशानी की वजह कोई और नहीं, राजीव है। और ये नाम सुनते ही आर्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। असल में जलंधर जानबूझकर अनु के दिमाग में शक के बीज बो रहा है, बार बार उससे मिलने की कोशिश कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि आर्या तुमसे कुछ छुपा रहा है, उससे पूछो राजीव कौन है। अनु ये बात आर्या से पूछना चाहती थी, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो रुक गई। ये सब सुनते ही आर्या हिल जाते हैं और बिना एक पल गंवाए झेंडे से कहते हैं कि जो भी करना पड़े करो, लेकिन जलंधर को अनु के पास फटकने मत देना। मैं नहीं चाहता कि वो उसके दिमाग में और जहर घोले। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। एक और किरदार है जो कुछ बहुत ही संदिग्ध हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ मीरा आर्या के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमती नजर आती है। कभी उन्हें दवाई याद दिला रही है, कभी कह रही है ये मत खाइए, ये मत पीजिए। आर्या खुद महसूस करने लगते हैं कि मीरा कुछ ज्यादा ही कर रही है। और उधर मानसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर ये जलंधर है कौन। वो मीरा को फोन करती है और बताती है कि मैंने कुछ लोगों को जलंधर के बारे में बात करते सुना। जब मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम पता करो कि ये जलंधर आखिर है कौन। तो अब यहाँ पे पुष्पा मान गई है। आर्या ने दिल की बात कह दी है, लेकिन जलंधर अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। मीरा की वफादारी पर सवाल उठने लगे हैं और राजीव का राज अभी भी अनसुलझा है। तो राजीव कौन है, जलंधर की असली चाल क्या है और मीरा आखिर क्या चाहती है? जवाब आने वाले हैं और आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे।